ज़रूरी नहीं है आप हमारे पास सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए कॉल कीजिएगा, आप बिना मेडिसिन लिए भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है आप उससे अपनी हेल्थ गेन कर पाएँ तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। उसको रेगुलर हॉस्पिटल जाना है, डायलिसिस कराना है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, पानी भर गया, पैरों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, बॉडी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है और उस मशीन का नाम होता है डायलिसिस। कि क्या मेरा डायलिसिस कम हो जाएगा, क्या मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा, क्या मुझे डायलिसिस से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि वो इतना हताश और इतने निराश हो चुके होते हैं परिस्थितियों से कि उनको समझ नहीं आता वो कहाँ जाएं। इन्होंने टेस्ट कराया है और ये इनका क्रेटिनिन जो है वो 9.14 है। फिर इन्होंने दोबारा टेस्ट कराया है मल्विन डायग्नोस्टिक से, क्रेटिनिन 3.4 हो गया 9.14 से। रेफर्ड बाय में कहीं कहीं मेरा नाम नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज जिस जगह आप हमें देख रहे हैं इससे पहले भी आप कई और रिपोर्ट में हमें देख चुके होंगे। हम मौजूद हैं अभी कर्मा आयुर्वेदा में। 8 डिकेड्स इंडस्ट्री में होना और नाम कमाना और एक हाई लेवल तक, या यूं कह सकते हैं कि एक ऊंचाइयों को छूना कोई कम बड़ी बात नहीं होती। और किडनी में कर्मा आयुर्वेदा का नाम सबसे ऊपर आता है। वर्षों से हम इस नाम को सुन रहे हैं, लेकिन मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं और क्या मरीज यहाँ पर ठीक होते भी हैं या नहीं होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे आज के इस खास वीडियो में। कई बार ये देखा जाता है कि डायलिसिस का जब नाम सुनते हैं तो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं डायलिसिस के पेन को जिनकी डायलिसिस चल रही है, जिन्हें ये कहा जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, सिर्फ उन्हें ही ट्रांसप्लांट का दर्द समझ आता है। लेकिन कर्मा आयुर्वेदा ये दावा कर सकता है कि आपका जो ट्रांसप्लांट है वो रुकवाया जा सकता है, साथ ही आपकी डायलिसिस भी रुक सकती है। आखिर इस दावे में कितना दम है, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अभी कर्मा आयुर्वेदा के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीत सर। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आशा है आप ठीक होंगे। जी जी, ऑल वेल। बिल्कुल सर, कर्मा आयुर्वेदा के बारे में मैं कुछ और भी जानकारी ले रही थी। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, कर्मा आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, लेकिन कई चीज़ आप जैसे कर्मा आयुर्वेदा दावे करता है मरीजों को के डायलिसिस को बंद कराने का, ट्रांसप्लांट बंद कराने का या रुकवाने का, तो इस दावे में कितना दम है और जो मरीज़ आपके पास आते हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी। देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो 3 प्रकार के पेशेंट होते हैं। नंबर 1 पेशेंट होते हैं जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ होता है। नंबर 2 पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, यानी कि वो हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करा रहे होते हैं और वो हॉस्पिटल रेगुलर जा रहे होते हैं फॉर डायलिसिस पर्पस। नंबर 3 प्रकार के, तीसरे प्रकार के पेशेंट होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो गया होता है, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया होता है लेकिन हुआ नहीं होता, वो दूसरी प्रकार के पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें से नंबर 1 प्रकार के जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, क्रेटिनिन शुरू होता है स्टार्टिंग में 1 से 2 जब ये बढ़ता है, स्टार्टिंग में 1 से 2 जब बढ़ता है, जब किडनी लगभग 50% तक डैमेज हो जाती है। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, 50% किडनी डैमेज होती है, तब क्रेटिनिन 1 से 2 जाता है, बहुत स्लो जाता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे 2 से 3 में फर्दर और डैमेज होता है, किडनी परसेंटेज जो है वो 25%, 20% फर्दर और डैमेज हो जाती है 2 से 3 जब क्रेटिनिन बढ़ता है। और फिर जो 3 से 6, 7, 8, 9 क्रेटिनिन बढ़ता है, नेक्स्ट 20-25% का डैमेज होता है। यानी कि 1 से 2 बढ़ना इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 से 3 बढ़ना, इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3 से 4 बढ़ना, एंड इज नॉट इक्विवेलेंट टू 4 से 5 एंड नॉट इक्विवेलेंट टू 5 से 6। यानी कि 1 से 2 में मैक्सिमम डैमेज हुआ, 2 से 3 में उससे कम डैमेज हुआ, 3 से 4 बढ़ा उससे और कम हुआ, 4 से 5 बढ़ा और कम हुआ। बहुत सी बार पेशेंट असमंजस में होता है, अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्रेटिनिन,
वो क्रेटिनाइन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ द किडनी डैमेज जो है वो आपकी उतनी ही चल रही है, वो उसी प्रकार डिटोरिएट हो रही है। क्योंकि मेजर डैमेज तो आपका 1 से 2 में हो गया, क्योंकि हमें लगता है अभी तो 1 से 2 ही बढ़ा है 50%, लेकिन किडनी उसी प्रकार डैमेज हो जाती है, उसी समय डैमेज हो जाती है, और 2 से लेके 7-8 में फर्दर डैमेज होती है। तो दिस इज द बेस्ट स्टेज। जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं और नहीं भी आ सकते हो तो डाइट योगा फॉलो कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे हम कुछ उनको ओवर द कॉल बता पाएँ, उनको कुछ सजेस्ट कर पाएँ, मेडिसिन दे पाएँ, और जो मेडिसिन नहीं भी ले सकते उनको भी हम सजेशंस दे देंगे जो घर पे बैठ के वो चीज़ें कर पाएँ, तो वो लोग भी कॉल करें। ज़रूरी नहीं है आप हमारे पास सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए कॉल कीजिए, आप बिना मेडिसिन लिए भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है आप उससे अपनी हेल्थ गेन कर पाएँ, तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। भले आप मेडिसिन लें या ना लें, आप घर बैठ के जो चीज़ें कर सकते हैं वो आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं। हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप कि किस प्रकार को आपका आहार विहार होना चाहिए अगर आपका क्रेटिनाइन इन्हीं स्टेजेस पर है, 1 से लेके 5 तक है जी। दूसरी कैटेगरी के पेशेंट, सेकेंड कैटेगरी पेशेंट्स आर दोज in which dialysis is continuously going on, say around the dialysis is going for twice in a week or thrice in a week, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा है। इस प्रकार के पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसको रेगुलर हॉस्पिटल जाना है, डायलिसिस कराना है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, पानी भर गया, पैरों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, एसाइटिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, आइस के नीचे कई बार स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि किडनी काम करना बहुत हद तक इस समय नहीं कर रही होती। तो एक बाहरी एक्सटर्नल मशीन की आवश्यकता पड़ती है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बॉडी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और उस मशीन का नाम होता है डायलिसिस। डायलिसिस इज अ मेंटेनेंस प्रोसीजर। बॉडी आपकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही, तो उस समय मेंटेन करने के लिए हमने एक मशीन लाए, और उसके लिए आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार हीमोडायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। एक प्रकार का पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है जो घर पे हो जाता है, लेकिन वो बहुत अनकॉमन है। कॉमनली 90% ऑफ द टाइम्स हीमोडायलिसिस पेशेंट का हो रहा होता है। जब ये इस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं हमसे कि क्या मेरा डायलिसिस कम हो जाएगा, क्या मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा, क्या मुझे डायलिसिस से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि वो इतना हताश और इतने निराश हो चुके होते हैं परिस्थितियों से कि उनको समझ नहीं आता वो कहाँ जाएं, क्या करें और किस प्रकार से इस बीमारी को मात दें, जिसके जाल में वो काफ़ी हद तक जकड़े हुए होते हैं। आपके पास इस तरीके के मतलब जो आप क्रिएटिनिन लेवल बता रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं और कौन से स्टेज पे आते हैं? जी, ये जनरली जो सेकेंड कैटेगरी के मैं पेशेंट्स बता रहा हूँ, ये 5th स्टेज के पेशेंट होते हैं, जहाँ पे डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे पेशेंट का हो रहा होता है। वो मेंटेन कराने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल जा रहा होता है। साथ ही साथ क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब वो हमारे पास आते हैं, डाइट, योगा, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, योग, मेडिटेशन, सब प्रकार से उनको हम सहायता करने का प्रयास करते हैं। हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या आहार विहार रखना है, क्या आपको परिचर्या रखनी है, पूरे दिन में आपको क्या खाना पीना है, सब चीज़ें हम गाइड करने का प्रयासरत रहते हैं। बहुत सी बार देखा जाता है ऐसे पेशेंट्स अगर लग के फॉलो करते हैं तो सप्ताह में 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार, और 1 बार के बजाय ग्रेजुअली 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, इस प्रकार डायलिसिस को कम करना काफ़ी बार संभव हो जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ रहती है जो पेशेंट को फॉलो करनी होती है। एक चीज़ जो पेशेंट को फॉलो करनी होती है, और वो क्या? आप बताएं क्या होनी चाहिए? वो डाइट हो सकती है, लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब चीज़ों का, डाइट का भी, लाइफस्टाइल का भी, और सभी चीज़ों का डिसिप्लिन जो यहाँ से बताया जा रहा है। और डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए मेंटल वेलबींग चाहिए होती है। मेंटल वेलबींग इस समय पेशेंट की काफ़ी डाउन होती है। मोटिवेशन चाहिए होती है डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। और अगर वो डिसिप्लिन से मेडिसिन, डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर सब चीज़ें फॉलो करता है
तो डायलिसिस को ग्रेजुअली रिड्यूस करना बहुत सी बार संभव होता है और बहुत से मरीजों में हुआ है। और अगर एक मरीज में हो सकता है तो वो बाकी सब में हो सकता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो पेशेंट हैं जो हमारे पास आए हैं उनका डायलिसिस कम हुआ है, 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार के बजाय और फर्दर रिड्यूस हुआ है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं हमारे ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए आप भी सक्सेसफुल कोई काम नहीं कर पाए या उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, वो परसेंटेज क्या है मरीजों की? ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ें उनके लिए ठीक हो, लेकिन हर बार हर समय हम भी सभी को नहीं सही कर सकते, क्योंकि हर एक पेशेंट की स्थिति, हर एक पेशेंट का बॉडी और हर एक पेशेंट की प्रकृति भिन्न होती है। तो जब कोई पेशेंट आता है, कई बार इतनी स्थिति उसकी इतनी मरणासन होती है, जैसे उसको डायबिटीज़ भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको थायराइड भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, तमाम बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, सारी क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं ये। और इन क्रोनिक प्रॉब्लम्स जो होती है लंबे समय से चल रही होती हैं। नंबर 1, जितनी पुरानी बीमारी हो जाती है ना, उतना उसको रिकवर करने में प्रयास ज़्यादा लगता है। यानी कि अगर पुरानी बीमारी है और मल्टीपल बीमारी है तो वहाँ पे हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हमारे एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और कई बार हम नहीं भी कर पाते। बहुत से बार डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, साथ में इंसुलिन चल रहा है, इंसुलिन भी रेगुलर ले रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार ले रहे हैं, खाने से पहले लेना है, और उनका लाइफस्टाइल को दोबारा से पहले जैसा लाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि बीपी, शुगर, किडनी, ये सारी समस्याएं जो हैं इकट्ठे हो जाती हैं उन सब की। आपके पास परसेंटेज ऑफ पेशेंट क्या है जो ठीक हुए हैं, और उनकी रिपोर्ट्स के बारे में भी आपसे जानकारी लेनी थी मुझे। देखिए, बहुत से मरीज आते हैं, उन सभी पेशेंट्स में तीसरी कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा था, उसके बाद उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी जी। जो ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट होते हैं, ट्रांसप्लांट करा लिया, अब इम्यूनिटी को कम करने की दवाइयाँ चल पड़ी हैं, और अब जो है उस केस में हमारे भी हाथ खड़े हैं, उस केस में हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी पेशेंट की ऑलरेडी कम है। तो जितने भी किडनी पेशेंट है जिनका ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो चुका है, उन केसेस में हमारे यहाँ से उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और बहुत ज़्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद कई बार ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, उस समय हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पेशेंट की सपोर्टिव नहीं होती है, और हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, इम्यूनिटी को आगे इंक्रीज करने के लिए काम करती हैं। सर, रिपोर्ट्स के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं। जो जिन लोगों की डायलिसिस बंद हो चुकी है और ट्रांसप्लांट रुक चुका है, उनके कुछ रिपोर्ट्स आपके पास होंगे, और डायलिसिस चल रही थी, ये रिपोर्ट भी आपसे चाहिए थी कि आपके पास मौजूद होंगे, तो प्लीज़ दिखाइए। बहुत से पेशेंट हमारे पास हैं जो इसी जगह पे मेरे सामने क्लिनिक में बैठ के, जहाँ पे आज मैम बैठी हैं, यहाँ पे पेशेंट के बैठ के इंटरव्यू मैंने जिन पेशेंट्स के लिए हैं, टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, जो पेशेंट्स पहले क्या उनकी रिपोर्ट थी और अब क्या रिपोर्ट है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, काफ़ी हज़ारों की संख्या में उसमें वीडियोज़ हैं, और सारे वीडियोज़ पेशेंट्स की जो हैं वो अलग अलग प्रांतों की हैं, अलग अलग प्रदेशों की हैं, इंटरनेशनल भी बहुत सारी हैं, यूएसए की, मिडिल ईस्ट की, यूके की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ की, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ की। ये सारी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स और वीडियोस कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एक मत देखना, कम से कम 100 वीडियोस देखना, और उन 100 वीडियोस में आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो एक जगह की नहीं है, कई सारे जगहों की है, और कई सारे लोगों की भिन्न भिन्न टेस्टिमोनियल्स हैं, अलग अलग जगहों की टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स का जो हमारे पास आते हैं, उन सभी की रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद द वीडियो उसमें प्रेजेंट है। साथ साथ प्रज्ञा, अभी मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स और भी हैं जी जी, जो पेशेंट हमारे यहाँ पे आए और उनका क्रेटनाइन, यूरिया, सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होना शुरू हो गई। अच्छा। अब एक पेशेंट है हमारे पास, मिस्टर राकेश।
मैं दिखा दूं कैमरे में, इनका क्रेटनाइन है 10 जब ये आए थे हमारे पास, और ये आए हैं हमारे पास 9 मई 2023। 9 मई को आए हैं, क्रेटनाइन 10 है, यूरिया 210 है। उसके बाद ये दोबारा से टेस्ट कराते हैं और अब कराते हैं ये 11/8/2023, क्रेटनाइन इनका 4.61 हो गया जी। और यूरिया हो गया 86.4। लैब कहाँ से है? डॉक्टर लाल पैथ लैब, और ये इन्होंने कराया है मोहन नगर में कराया है इन्होंने, गाजियाबाद से इन्होंने ये टेस्ट कराया है। गाजियाबाद के रहने वाले हैं राकेश जी। और ये वाली भी जो रिपोर्ट इन्होंने कराई है ये भी गाजियाबाद से कराई है, ये कराई है रॉयल पैथोलॉजी से। अलग अलग क्लिनिक्स, अलग अलग जगह अलग अलग हैं। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि जो रिपोर्ट है ना, जिसमें क्रेटनाइन पहले 10 था और अब लगभग 4.61 हो गया, ये आप इसको पकड़ लेंगे। जी जी जी। तो 4.61 हो गया 10 से। आपके पास कोई और यूरिया तो नहीं है कि यूरिया आपके पास ही कराया वो ट्रीटमेंट? यूरिया जो है वो 261 से 86 हो गया। क्या होता है ना, जब किडनी का फंक्शन बढ़ता है तो क्रेटनाइन यूरिया दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कम होती हैं, क्योंकि ये दो जहर के नाम हैं जो हमारी किडनी जब काम नहीं कर रही होती तो हमारे खून में बढ़ जाते हैं जी। तो जब किडनी काम कर रही है तो दोनों जहर कम होने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों जहर को किडनी फिल्टर करने लग जाती है। तो ये अलग अलग लैब से इन्होंने टेस्ट कराए हैं। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी कि आपके पास ऐसी तो कोई बंदिश नहीं है कि आपके ही यहाँ आगे, मतलब आपका कोई क्लिनिक है वहाँ वो टेस्ट कराएं सारी चीज़ें, ऐसी कोई बंदिश है आपके पास? नंबर 1 हमारे पास कोई इन हाउस लैब नहीं है। नंबर 2 हमारे पास किसी लैब के साथ टाई अप नहीं है। नंबर 3 आप गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबाद से कराइए। आप मुरादाबाद रहते हैं, मुरादाबाद से कराइए। आप फरीदाबाद रहते हैं, फरीदाबाद से कराइए। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से कराइए। आप कन्याकुमारी रहते हैं, कन्याकुमारी से। केरला रहते हैं, केरला से। गुजरात रहते हैं, गुजरात से। वेस्ट बंगाल रहते हैं, वेस्ट बंगाल से। जहाँ के निवासी मूल वहाँ का टेस्ट मूल जी, और वहीं से रिपोर्ट लेकर आना अपनी, और यहाँ से कोई टेस्ट नहीं किया जाता, कराना ही नहीं है। जहाँ के रहते हैं वहीं की कराएं। अब तो हम दिल्ली में बैठे हैं तो गाजियाबाद की रिपोर्ट्स हैं जी, अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स होती है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर पुनीत जी। और भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, आप ये देख सकते हैं। ये एक पेशेंट और हैं, इनका क्रेटनाइन है, महेश कुमार नाम है पेशेंट का, नॉर्थ दिल्ली इन्होंने टेस्ट कराया है, और ये इनका क्रेटनाइन जो है वो 9.14 है इस रिपोर्ट में जी। 9.14 है। यूरिया 207 के आसपास है। अच्छा। और ये इन्होंने टेस्ट कराया है, रेफर्ड बाय भी लिखा हुआ है इसमें, BLK हॉस्पिटल। दिखाएंगे एक बार कैमरे में? जी जी मैं दिखा देती हूँ। और फिर इन्होंने दोबारा टेस्ट कराया है मलविन डायग्नोस्टिक से, जीवन माला, रेफर्ड बाय डॉक्टर मुदित गुप्ता। क्रेटनाइन 3.4 हो गया 9.14 से। रेफर्ड बाय में कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है यहाँ पे, और किसी भी रिपोर्ट में नहीं है जितनी भी यूट्यूब पे हैं, क्योंकि मैं रेफर करता ही नहीं किसी को, यहाँ से कराओ वहाँ से कराओ। तो इसमें लिखा है BLK में रेफर्ड है, इधर लिखा है यहाँ पे डॉक्टर साहब के, डॉक्टर मुदित के थ्रू रेफर्ड है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। ये है महेश कुमार पेशेंट की, इनका इन्होंने टेस्ट कराया है 28/5/2023, जिसमें 9.14 है, यूरिया 207 है जी। 9.14 मतलब समझते हैं प्रज्ञा कितना इसकी डैमेज, पूरी डैमेज, मतलब ये डायलिसिस की स्टेज पे है, और डायलिसिस मतलब 5% भी शायद हार्डली काम कर रही होगी इसकी किडनी। और अब जो दोबारा इन्होंने कराया है 3.4 हो गया, यानी कि किडनी जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गई, 25-30% की फंक्शनिंग इंप्रूव हो गई अगर मैं GFR की बात करूं। और आप यूरिया देख सकते हैं 82 हो गया, 207 से 82 हो चुका यूरिया। और ये टेस्ट इन्होंने कराया है 4 जून 2023 को, ये इन्होंने मई में कराया 28/5, और ये कराया 4, मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आई है। और ये अगेन आप देख सकते हैं दोनों रिपोर्ट्स अलग जगह की हैं, और रेफर्ड बाय भी इसमें अलग अलग है। बिल्कुल। इसमें भी हम रेफर्ड बाय देख लेते हैं जो पहले दिखाई थी हमने। इसमें रेफर्ड बाय सेल्फ है, उन्होंने खुद ही कराया है ये वाली रिपोर्ट। अच्छा। सेल्फ रॉयल वाली तो जी। और दूसरी जो है इसके अंदर ये इन्होंने कराई है रेफर्ड बाय डॉक्टर प्रीति चौधरी, जो लाल पैथ में जिन्होंने रेफर करा है।
ना तो कर्मा आयुर्वेदा किसी को पेशेंट को रेफर करता है, ना कराता है और ना कहता है कहाँ से करानी है। आपके पास स्वतंत्र रूप से आपको जहां जिस लैब में आपका मन टूटता है वहां पे जाके आप रिपोर्ट कराओ। बिल्कुल, आप बिफोर भी कराओ, आफ्टर भी कराओ, बिफोर और आफ्टर। और आफ्टर तो मैं कहता हूँ कई बार 2-3 जगह से करा लो। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक जगह से नहीं होता तो 2-3 जगह से और रेक्टिफाई करा लो, वेरीफाई कर लो कि सब ठीक चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने देख पा रहे होंगे रिपोर्ट्स की, और ये हमें जो है मुहैया कराई गई हैं कर्मा आयुर्वेदा द्वारा, सारी रिपोर्ट्स की जानकारी आपको मिली होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत ख़ास जानकारी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेशेंट्स के दावे थे उन पे आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जैसे कि कुछ ऐसे दावे और कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही थी, कर्मा आयुर्वेदा के बारे में कुछ दावे भी मरीजों द्वारा किए जा रहे थे, तो इस पूरे साक्षात्कार का जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये कि हर इंसान का जो शरीर होता है उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप डिसिप्लिन है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी गंभीर बीमारी से बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो अगर आपको इस पूरे साक्षात्कार के दौरान जिस भी तरीके की परेशानी हुई या फिर कोई सवाल मन में उत्पन्न हुआ, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपके सवालों को मैं दोबारा से डॉक्टर पुनीत से पूछ सकूं और आपके जवाब को पहुंचा सकूं आप तक। तब तक के लिए ऐसे ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।